हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। आज मैट्रिसेस जो हम पढ़ेंगे आगे यानी कंटिन्यू करेंगे। आज मैं पीएमआई के क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है पीएमआई के, तो वो पीएमआई से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं हमें। पहले तो हम उन्हें खत्म करेंगे, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिखेंगे सारे बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ साथ, पूरा पूरा क्वेश्चन लिखेंगे। हम इसको अपना नंबर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज let a is equal to 00001। उसके बाद कहता है show that ai plus ba raised to the power n is equal to a raised to the power n I प्लस एन ए रेज टू द पावर n माइनस 1 बी ए। ठीक है भाई। अभी इसने बोला है ये वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वेयर कैपिटल आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू where n belongs to capital N। ये प्रूफ करना है भाई। पहले तो क्वेश्चन मेरे साथ साथ सब बच्चों ने लिख लिया होगा। क्वेश्चन लिख लीजिए एक बारी फटाफट से, उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम इसका। देखिए सबसे पहले a इज इक्वल टू दिस, शो हमें ये करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल है। ये एक प्रॉपर मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं है। पहले तो इसे एक प्रॉपर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। प्रॉपर मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए ए आई प्लस बी कैपिटल ए रेज टू द पावर n इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर n आई प्लस एन ए एन माइनस 1 इंटू बी एंड कैपिटल ए। मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं वैल्यू डाल दूंगा। क्वेश्चन मुझे उम्मीद है सब बच्चों ने लिख लिया, तो सॉल्यूशन से दिखा रहा हूं मैं सबको, ठीक है ना। सॉल्यूशन से देखेंगे सारे बच्चे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए की वैल्यू मेरे पास नहीं है, बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता है क्या होती है, 1001 होती है, हैविंग ऑर्डर 2, ठीक है। प्लस बी कैपिटल ए की वैल्यू है मेरे पास ये 3 0 और 1, यही है। टू द रेज टू द पावर n इज इक्वल टू ए की पावर n 1001 प्लस एन ए एन माइनस 1 इंटू बी, और कैपिटल ए की वैल्यू है 0 0 0 एंड 1, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं करा है, सिर्फ और सिर्फ उठा के वैल्यूज को पुट किया है, और मैं उसी पे टारगेट करूंगा, फोकस करूंगा। प्रॉपर पहले एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करूंगा, उसके बाद कुछ सोचूंगा। अभी ये प्रॉपर मेरा कन्वर्जन नहीं है, पहले इसे प्रॉपरली कन्वर्ट करेंगे सारे बच्चे, उसके बाद सोचेंगे। ए को पहले सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इस ए को इससे 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 चारों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, ए 0 0 ए, ठीक है भाई। प्लस ये बी सबसे मल्टीप्लाई होगा चारों से, तो बी को चारों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 000 बी एन। फिर इस ए एन को करेंगे तो ए एन 0 0 ए एन, ठीक है। प्लस इसको करेंगे तो ये 3 तो 0 रहेंगे अपने, इन तीनों में तो कुछ भी नहीं होने वाला, सिर्फ इस 1 के अंदर प्रोसेस होगा। दैट बिकम्स 0 0 0 एन ए एन माइनस 1 इंटू बी, ठीक है। अभी क्या करूंगा, मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, ठीक है भाई, इन दोनों को ऐड, और यहां से इन दोनों को ऐड करूंगा, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा ए 0 0 ए, सॉरी ऐड करना है ना, मैं ऐड तो करा ही नहीं। a प्लस 0, a प्लस 0 इज a, 0 प्लस b इक्वल टू b, 0 प्लस 0 इज 0 एंड a प्लस 0 इज a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू an n a n माइनस 1, एक सेकेंड ये हटा देता हूं मैं, इंटू b 0 और an, ये दोनों टर्म्स आ गई मेरी, ठीक है। ये मेरे प्रॉपर दो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, बट ये कन्वर्जन हुई है अभी ये सॉल्व थोड़ी हुआ है आपका,
आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल है। पहले आप इसे उतार लो, नीचे जगह नहीं है, आपको दिख रहा है। अब मैं इसे प्रूव करूंगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिख देना लेट, चलो लेट वाला पार्ट भी हम नीचे अगले स्टेप में करेंगे। फटाफट से पहले इतना पार्ट कॉपी कर लो आप लोग, ठीक है। लिखो लिखो, आराम से लिखो, गलती से ऊपर चला गया था मेरे से। पहला स्टेप तो क्वेश्चन ही लिखा हुआ था मैंने, दूसरे स्टेप में करा है, दोनों स्टेप मैंने हटा दिए। अभी हम इसको ऐसे लिखेंगे, मेरे साथ साथ कोई नहीं करेगा, समझेंगे। लेट पी एन इज इक्वल टू ए बी 0 a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a n माइनस 1 इंटू बी a की पावर n और ये 0। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैं इसे करूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। पहले आप इसे लिख लो, फिर मैं इसको समझाता हूँ और डिटेल में अच्छे से आपको। देखिए यहां तक कॉपी कर लिया सबने, आगे चल रहे हैं। देखिए पीएन मेरे को दिया हुआ ही है। पीएमआई में प्रूफ करने के लिए मैं आपको बेसिक्स बता चुका हूं। सबसे पहले 1 प्रूफ करना होता है, फिर k प्लस 1। तो सबसे पहले p ऑफ 1 n की जगह पे डालेंगे 1, तो ये हो जाएगा मेरा a0 ba रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू a की पावर 1 इंटू a की पावर n माइनस, सॉरी n की जगह पर कितना डालना है मुझे, 1 डालना है। तो n की जगह पे मैं डालूंगा 1 माइनस 1 एंड b 0 a की पावर 1। ये हो जाएगा भाई साहब a b 0 a इज इक्वल टू a की पावर 0 इज 1, b 0 a। ये दोनों इक्वल है, तो हम कहेंगे देयरफॉर p1 इज ट्रू। कोई भी बच्चा ये नहीं बोलेगा कि हेंस प्रूव, ये ट्रू हुआ है, सही हुआ है। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। पहले इतना लिख लो एक बारी फटाफट से, ताकि मैं आगे करा सकूं फिर, ठीक है। p ऑफ n हो गया p ऑफ k और k प्लस 1। k तक मेरे साथ लिखना है सारे बच्चे, ठीक है। पहले इसे कॉपी करो फटाफट से। लिख लिया ना इतना। देखिए आगे लिख रहे हैं, p ऑफ k भी मेरे साथ साथ लिखेंगे। p ऑफ n सबके पास अवेलेबल है, बस इस n की जगह पर k डालूंगा मैं अपनी कॉपी में। इस n की जगह पर k पुट कर दीजिए फटाफट से, ठीक है। और k को हम लेट करते हैं, लेट pk इज ट्रू। हम लिखेंगे लेट pk इज ट्रू, pk ऑलरेडी ट्रू है, देयरफॉर pk इज इक्वल टू, वैल्यू देख लेता हूं मैं एक बारी, ऊपर क्या दी हुई है, वैल्यू थी ए बी 0 a रेज टू द पावर n, ए बी 0 a रेज टू द पावर n, ए बी 0 a रेज टू द पावर n है, तो क्या आ जाएगा k इज इक्वल टू a की पावर k, a की पावर k 0 a
के ए की पावर के माइनस वन इंटू बी, यही टर्म है ना ऊपर, मैंने सिर्फ उसको टेप कर, टर्म को टेप कर डाल दिया है, एन की जगह पर के पुट कर दिया और कुछ भी नहीं करा है। एन की जगह पे क्या पुट करना है, के पुट करना है, एन की जगह पर के करके हमने इसे सॉल्व कर देंगे। अब देखिए ये हमारा के होगा, ये होगा पावर के, ठीक है, मैंने देखी नहीं था पावर उस पे, यस सर के ही दी हुई, ठीक है। अभी पीके वाला पार्ट मेरे साथ साथ लिखेंगे सारे बच्चे एक बारी, पीके वाला पार्ट लिख लिया। नाउ फॉर पीके प्लस वन, नाउ पीके प्लस वन के लिए अगर हम बात करें तो दैट इज इक्वल टू ए बी 0 ए के प्लस वन इज इक्वल टू ए की पावर के प्लस वन, के की जगह पर डलेंगे आप के प्लस वन, ए के की जगह पर के प्लस वन माइनस वन इंटू बी 0, उसके बाद ए की पावर के प्लस वन, ठीक है, ऐसे ही होगा। के और के प्लस वन वाला पार्ट सब मेरे साथ लिख लेंगे। अब मैं क्या करूंगा, के प्लस वन से कर रहा हूं, के तक का तो सब लिख चुके हैं। आपको याद होना चाहिए पीएमआई में हम क्या करते थे, के एलएचएस को नहीं छेड़ते, आरएचएस को आरएचएस को नहीं छेड़ते, एलएचएस को सॉल्व करते हैं। इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखिए ए बी 0 ए रेज टू द पावर के इंटू ए बी 0 ए इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ए की पावर के प्लस वन इंटू ये 1 से बन गया ए की पावर के इंटू बी, ए की पावर के प्लस वन एंड 0, ठीक है। इसकी वैल्यू हम हमेशा कहां से डालते हैं, पीके से। पीके की वैल्यू देखो क्या दी हुई है आपको, ये रही, क्या वैल्यू आपके पास, ये वैल्यू है पीके की वैल्यू, ये वाली पूरी वैल्यू उठा के मैं यहां से डाल रहा हूं। ये वैल्यू क्या दी हुई है, ए की पावर के माइनस वन इंटू बी और 0 ए रेज टू द पावर के मल्टीप्लाई बाय ए बी 0 ए। आरएचएस तो हमें प्रूव करना होता है हमेशा, ठीक है ना, आरएचएस तो हमें हमेशा प्रूव करना होता है, आरएचएस से हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, आरएचएस तो हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सॉल्व एलएचएस, तो इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखूंगा, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई अब आपको आना चाहिए, मल्टीप्लाई के काफी क्वेश्चन हमने कर लिए, मतलब क्वेश्चंस नहीं, हमने उसकी प्रैक्टिस कर ली है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका दिस पार्ट मल्टीप्लाई बाय दिस पार्ट, यही होगा। तो करेंगे ए की पावर के मल्टीप्लाई बाय ए, दिस ए की पावर के मल्टीप्लाई बाय दिस ए, यही होगा, प्लस ये पूरी लाइन मल्टीप्लाई होगी 0 से, मैं सीधा लिख रहा हूं 0, बात खत्म, ठीक है ना। अभी A0, अब ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये मल्टीप्लाई होगा आपसे, आपका इससे, क्योंकि एरोप्लेन उड़ता है, एरोप्लेन क्रैश होता है, यही सीखा था हमने। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका मल्टीप्लाई होके हो जाएगा ए की पावर के इंटू में बी प्लस दिस कंप्लीट पार्ट मल्टीप्लाई बाय ए, के माइनस वन इंटू बी इंटू ए, ये कंप्लीट पार्ट को मैंने ए से मल्टीप्लाई कर दिया बस, और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करा है, ठीक है। अब बारी किसकी आएगी, देखिए ये था ए की पावर के, ठीक है। अब करेंगे एरोप्लेन उड़ा, एरोप्लेन अगेन क्रैश, यानी ये जो पार्ट आपका मल्टीप्लाई होगा 0 मल्टीप्लाई बाय ए इज 0 प्लस ए की पावर के मल्टीप्लाई बाय 0, ये भी 0, ठीक है। अब देखिए ये मल्टीप्लाई होगा इससे, यानी 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय बी इज 0 प्लस ए की पावर के मल्टीप्लाई बाय ए की पावर के मल्टीप्लाई बाय ए। इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, बेस सेम पावर ऐड ए की पावर के प्लस 1, क्योंकि बेस सेम पावर ऐड हो जाती है। इसमें से और इसमें से, इसमें से और इसमें से कुछ भी अभी करना नहीं है, पहले इन दोनों में बेस सेम में पावर ऐड करेंगे, ये दोनों एक ही बात करेंगे।
ए की पावर के इंटू बी प्लस ए की पावर के माइनस वन प्लस वन, क्योंकि इसकी पावर वन है और बाकी बचा हुआ पार्ट ऐसे का ऐसा, बचा हुआ पार्ट क्या है, के इंटू बी और ए की पावर के प्लस वन। ठीक है, अब मैं देखिए क्या लिख रहा हूं अगले स्टेप में, ए की पावर के प्लस वन, ये तो कट गया मेरा, ए के बी कॉमन आ रहा है, ए की पावर के इंटू बी कॉमन, ए के बी कॉमन, बचा क्या, के प्लस वन, क्योंकि ये वन हो जाएगा, सॉरी वन प्लस के ना, तो एक ही बात होती है वैसे तो, वन प्लस के डिवाइडेड बाय, सॉरी डिवाइड कर रहा हूं, जीरो ए की पावर के प्लस वन। आपका आरएचएस आ चुका है, आप देख सकते हो, यू गेट योर आरएचएस। तो बहुत सिंपल सा पार्ट है ये, कुछ भी नहीं करना, एलएचएस और आरएचएस को सॉल्व करना है और आप मल्टीप्लाई करना है, मतलब करना क्या है, एलएचएस के पार्ट को के और के प्लस वन को दोनों को अलग कर दो, जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। फटाफट से कॉपी करना, फिर आगे करा रहा हूं, ठीक है, फटाफट से लिखना। एक क्वेश्चन और करेंगे पीएमआई का, पीएमआई के 3 क्वेश्चन हो जाएंगे टोटल हमारे। दो क्वेश्चन और कर रहा हूं पीएमआई के, फिर हम आगे करेंगे, फिर आज करवा दूंगा इनवर्स वाला टॉपिक स्टार्ट। लिख लिया, आगे कर रहे हैं, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर 2 आज का। क्वेश्चन नंबर 2 इज ए इज इक्वल टू, सारे एलिमेंट 1 1 1 है, ए इज इक्वल टू सारे एलिमेंट 1 1 1 है, ये मेरे को दिया हुआ है। आगे बोलता है प्रूव दैट ए रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस वन, 3 की पावर n माइनस वन, 3 की पावर n माइनस वन, सेम 3 की पावर n माइनस वन, 3 की पावर n माइनस वन, 3 की पावर n माइनस वन, 3 की पावर अगेन n माइनस वन, 3 की पावर अगेन 3 की पावर n माइनस वन। अभी इसने बोला वेयर n बिलोंग्स टू z, आगे बोलता क्या है सुनिए जरा ध्यान से, कहता है वेयर n बिलोंग्स टू z, यहां पे साथ में लिखना वेयर n बिलोंग्स टू z, मेरे पास तो जगह नहीं, मैंने यहां लिख दिया वेयर n बिलोंग्स टू z। क्वेश्चन तो मेरे साथ साथ उतारा करो, सॉल्यूशन देखिए सारे बच्चे ध्यान से, ठीक है। देखिए ए दिया हुआ है, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट p ऑफ n इज इक्वल टू a पावर n इज इक्वल टू 3n माइनस वन, 3n माइनस वन, 3n माइनस वन, साथ साथ करेंगे मेरे, बहुत सिंपल सा पार्ट है ये, 1 और k तक साथ साथ, उसके बाद नहीं करेंगे, ठीक है। पूरा लिख दिया पहले तो क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे पहले क्या डालेंगे 1, n की जगह पर 1 डालेंगे, a की पावर 1 इज इक्वल टू 3 की पावर 1 माइनस वन, 3 की पावर 1 माइनस वन, 3 की पावर 1 माइनस वन, सेम नीचे 3 की पावर 1 माइनस वन, 3 की पावर 1 माइनस वन, 3 की पावर 1 माइनस वन, सेम नीचे 3 की पावर 1 माइनस वन, 3 की पावर 1 माइनस वन, 3 की पावर 1 माइनस वन। ये आ जाएगा मेरा कैलकुलेट करके, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, किसी की पावर 0 1 होती है। तो ए देखिए आपका ए क्या आया, ए आपका आ गया
सारे एलिमेंट 1 और ए आपका यही आना चाहिए था, यही बोला था ना उसने, ए आपका यही आना चाहिए था। तो ये आपका P ऑफ 1 प्रूव हो गया। सबसे पहले आपने P ऑफ 1 प्रूव कर दिया है, ठीक है। अब बात करेंगे, सपोज पीके इज ट्रू, हम ऐसे ही करते थे, पीके को लेट करते थे, सपोज पीके इज ट्रू, पीके सही है। अगर पीके ट्रू है तो एन की जगह पे कितना डालना है, बस के डालना है। ए की पावर के इज इक्वल टू 3k माइनस 1, 3k माइनस 1, 3k माइनस 1, 3k माइनस 1, 3k माइनस 1 एंड 3k माइनस 1। 3k माइनस 1, 3k माइनस 1 और ये 3k माइनस 1। ये आपका आ गया pk। सपोज pk इज ट्रू, हम लेट करते ही हैं तो ये a की पावर k निकल गई मेरी, तो मैं इसे लिख दूंगा pk। अब बारी है k प्लस 1 की। जब k प्लस 1 करेंगे तो क्या करना होता है हमें, p ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू k रेज टू a की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू 3 की पावर यहां कर रहा हूं मैं इसको नीचे, p की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू a रेज टू द पावर k प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3k प्लस 1, 3k प्लस 1 माइनस 1, क्योंकि n था यहाँ पे k, तो k की जगह पर आ जाएगा k प्लस 1 देन माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 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 माइनस 1। ठीक है भाई, सेम यहां पे भी होगा। ठीक है, ये तो कट गया मेरा। आपको हमेशा बता दिया मैंने कि LHS को सॉल्व करना है, RHS अपने आप आएगा, तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। सिंपल तरीके से हम LHS को सॉल्व करेंगे और वी गेट आर RHS। LHS देखिए कैसे सॉल्व होगा बालको, a की पावर k प्लस 1 को शायद हम लिख सकते हैं a की पावर k इंटू में a, और मेरे को प्रूफ जो करना है RHS में वो करना है 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, ये मुझे प्रूफ करना है। ये गंदी सी टर्म जो है, घटिया सी टर्म जो है, ये टुच्ची सी टर्म जो है, ये मुझे प्रूफ करनी है। ठीक है भाई, अब a की पावर k की वैल्यू जो है वो ये है, ये वैल्यू मेरे को डालनी पड़ेगी, a की पावर k की वैल्यू मुझे डालनी पड़ेगी। देखिए a की पावर k की वैल्यू डालता हूं मैं, ठीक है, 3k माइनस 1, सॉल्व LHS, पहले तो ऐसे लिख देंगे सॉल्व LHS, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। 3 की पावर k माइनस 1, 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 3 की पावर k माइनस 1। एक ही चीज बकवास को लिखते जाओ और कुछ नहीं करना है। ठीक है, उससे ऊपर कुछ नहीं करना है हमें। मल्टीप्लाई बाय a की पावर k की वैल्यू डाल दी, अब बारी किसकी है, a की वैल्यू डालने की। ठीक है, तो a की वैल्यू देखिए कैसे डलेगी, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, मल्टीप्लाई करके यहां लिख रहा हूं इनको, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मैं यहां पे लिखूंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये रो इससे मल्टीप्लाई होगी नहीं होगी, तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 3 की पावर k माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ऐसे, प्लस 3 की पावर, ये वाला 3 की पावर k माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 की पावर k माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर 3 की पावर k माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ये आया एक एलिमेंट। अब दूसरे एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, इस पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे, तो उसमें भी सेम आएगा 3 की पावर k माइनस 1, उसमें भी क्या आएगा, सेम आएगा आपका 3 की पावर k माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 की पावर k माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, यही आना है, सिंपल है। तो मैं लिखता जा रहा हूं यहाँ पे, सेम ही आएगा, मतलब हर एक एलिमेंट जो आएगा वही यही आएगा आपका, आप यही लिखेंगे। ठीक है, सेम एलिमेंट लिखने हैं आपको हर बार। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा, मैं अगले स्टेप में देखिए क्या कर रहा हूं,
3 की पावर k माइनस वन, 3 की पावर k माइनस वन और 3 की पावर k माइनस वन, 3 टाइम्स द 3 की पावर k माइनस वन। क्यों? क्योंकि भाई साहब आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, अगर आप बात कर रहे हैं 3 की पावर k माइनस वन की, अगर वो x होता तो x प्लस एक्स प्लस एक्स, 3 टाइम्स x लिखते हो, तो 3 की पावर k माइनस वन अगर 3 बार है तो क्या लिखोगे? 3 टाइम्स द 3 की पावर k माइनस वन। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। अगर वो x होता तो x प्लस एक्स प्लस एक्स इज 3x, तो 3 की पावर k माइनस वन अगर 3 बार है तो हम लिखेंगे 3 बार ऑफ 3k माइनस वन। अभी इन दोनों में बेस सेम है, पावर को ऐड कर देंगे तो ये मेरा पार्ट आ जाएगा। देखिए सारे एलिमेंट सेम आएंगे हमारे, तो ये आ जाएगा बेस सेम, पावर ऐड कर दो आपका आंसर आ जाएगा, आरएचएस आ जाएगा। आरएचएस में क्या आएगा आपका? 3 की पावर k प्लस वन, तो फटाफट 3 की पावर k आ जाएगा। फटाफट से इसे कॉपी करेंगे, फिर आगे कर रहे हैं, जल्दी करो कॉपी, ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे हम पीएमआई का बस, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आगे का पार्ट, इनवर्स, पहले इनवर्स फिर देन वर्ड प्रॉब्लम्स। जल्दी लिखिए, आगे कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, देखिए पीएमआई से रिलेटेड है वो भी। इफ ए इज इक्वल टू, इफ कैपिटल ए इज इक्वल टू 3 minus 4 1 and minus 1, then a raised to the power n is equal to 1 plus 2n minus 4n n or 1 minus 2n, where small n is any positive integer। मेरे साथ साथ लिख लो क्वेश्चन, any positive integer। अब आपको इसका सॉल्यूशन करना है। देखिए सबसे पहले तो 1 देन k प्लस 1, बहुत सिंपल सा पार्ट है। लेट p ऑफ n इज इक्वल टू, मेरे साथ साथ लिख लो, ये तो आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये 1 और k तक का तो सारे एक साथ करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आगे करेंगे। बेटा ये क्वेश्चंस करने के बाद, पीएमआई के ये वाले क्वेश्चंस करने के बाद आपसे कोई भी क्वेश्चन पीएमआई का मिस नहीं होने वाला, ठीक है। तो पीएमआई का कोई भी क्वेश्चन करके देख सकते हो। नाउ P1 के लिए जब हम करेंगे, n की जगह पर 1 डलेगा, तो a की पावर 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2n 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 4 1 माइनस 1। ये देखिए a आपका इसके बराबर आना चाहिए था, आपका आ चुका है इसके बराबर। ये चीज तो गिवन है ना आपकी,
ठीक है, ये चीज तो आपकी गिवन है। तो आगे देखते हैं के के लिए। सपोज पी के इज ट्रू, ऐसे लिखते हैं, सपोज पी के इज ट्रू, पी के सही है, तो क्या होगा, पी ऑफ के इज ए रेज टू द पावर के इज इक्वल टू 1 प्लस 2k माइनस 4k के एंड 1 माइनस 2k। ठीक है, यही होगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो k प्लस 1 निकालेंगे। नाउ k प्लस 1 के लिए बात करें अगर हम, तो यहां पे a की पावर k प्लस 1 डलेगा, ये भी मेरे साथ साथ लिखो k प्लस 1 वाला पार्ट, 1 प्लस 2 k प्लस 1 माइनस 4 k प्लस 1 k प्लस 1 एंड 1 माइनस 2 इंटू k प्लस 1। अब आपको ये प्रूव करना है LHS और RHS इक्वल। आपको पता होगा a की पावर k को कैसे ब्रेक करते हैं, a की पावर k इंटू a इज इक्वल टू 1 प्लस 2k प्लस 2, इस 2 को मैं अंदर ले गया तो ये पार्ट आ गया, माइनस 4k माइनस 4 और ये k प्लस 1 और ये 1 माइनस 2k माइनस 2, कैसे, इस 2 को आप अंदर लेके जाइए। ठीक है, तो आपका ये वाला पार्ट आ जाएगा। अभी मेरे को जो प्रूव करना है a की पावर इसको, वो ये करना है 2k प्लस 3 लिख रहा हूं मैं इसको, 2k प्लस 3 माइनस 4k माइनस 4 k प्लस 1 एंड माइनस 2k माइनस 1, ये आपको प्रूव करना है, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, यहां तक तो सबने कॉपी कर लिया होगा क्योंकि मैंने बोला साथ साथ लिखो। ठीक है, k प्लस 1 वाला पार्ट एंड देन उसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब क्या करूंगा मैं, a की पावर k की वैल्यू डालूंगा, फिर a की वैल्यू डालूंगा। a की पावर k की वैल्यू अगर आप देखें तो आपको ये वैल्यू दी हुई है a की पावर k की, 1 प्लस 2k माइनस 4k k और 1 माइनस 2k। और क्वेश्चन में देख लो कि क्या वैल्यू दी हुई है a की, मैं क्वेश्चन में देख रहा हूं a की वैल्यू दी हुई है 3 माइनस 4 1 और माइनस 1। सॉल्व LHS कर रहे हैं आप, सॉल्व LHS, आप LHS को सॉल्व करने में यही कर दूंगा इसे सॉल्व। ठीक है, मेरे साथ साथ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आसान सा क्वेश्चन है ये, पहले के कंपैरिजन में। नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करना है आपका, ये पार्ट मल्टीप्लाई होगा इस वाले पार्ट से, यही सीखा है आपने। तो सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस 2k मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस माइनस 4k इंटू माइनस 4k इंटू में 1, पहला एलिमेंट आ गया। अब दूसरा एलिमेंट निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, दूसरा एलिमेंट निकालने के लिए आप इस पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, यही सीखा है आपने। तो 1 प्लस 2k, तो 1 प्लस 2k मल्टीप्लाई बाय माइनस 4, 1 प्लस 2k मल्टीप्लाई बाय माइनस 4। बच्चे ऐसे लिख देते हैं, ये गलत है, ब्रैकेट लगाओ इस पे, ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, हम गलती करते हैं जनरली। ये इसको कर दिया इससे मल्टीप्लाई, माइनस 4k मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, माइनस 4 प्लस प्लस करके माइनस 4k माइनस 1, और इसको भी ब्रैकेट में लगाएंगे। अब बारी किसकी आती है, बारी आती है इसको करेंगे मल्टीप्लाई इससे, ऐसे ही सीखा हमने, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ठीक है, तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, k मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3k प्लस 1 माइनस 2k मल्टीप्लाई बाय 1, 1 माइनस 2k मल्टीप्लाई बाय 1। अब किसकी बारी आएगी, दिस कंप्लीट पार्ट, ओ सॉरी, k इंटू क्या था, ये था ak की वैल्यू थी AK की वैल्यू आपकी थी 1 माइनस 2k, 1 माइनस 2k, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ऐसे ही होता है मल्टीप्लीकेशन। तो k मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज माइनस 4k, दैट इज माइनस 4k एंड दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, यानी 1 माइनस 2k मल्टीप्लाई बाय माइनस 1। ये आ गया भाई साहब सिंप्लीफाई करके 3 प्लस 6k माइनस 4k। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस 4 माइनस 8k, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस 4k। इसकी बारी 3k
+1 -2k इनकी -4k -1 + 2k। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई करके ये हो जाएगा 3 + 2k, ये हो जाएगा -4 -4k k + 1 -2k -1। यही आपको प्रूव करना है। आप देख सकते हो k + 1 वाला पार्ट जो है वो यही है, आपको यही प्रूव करना है। तो आपका फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, यहां तक का कॉपी कर लो। आप लोगों ने यहां तक, मैंने बोलता लिखा नहीं, लिखा होगा साथ साथ मेरे। ठीक है, फटाफट से कॉपी करेंगे, अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे इनवर्स का पार्ट निकालने वाला। ठीक है, जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए। अगला इनवर्स वाला पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 12th क्लास के 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, वो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बीकॉम के लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें भी आ सकता है। बट बीकॉम और 12th में हालांकि इनके चांसेस आने के दोनों के बहुत ही कम होते हैं, बट द चांसेस आर, फिर भी चांसेस तो है ना, तो हम छोड़ नहीं सकते, मिस नहीं कर सकते। पढ़ना तो हमें पड़ेगा। ठीक है, पहले आप इन्हें कॉपी कर लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं उसको। उसका पहले बेसिक समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं उसको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स भी बोलूंगा और डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स भी बोलूंगा। देखिए, सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। और ये जो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है दैट इज a⁻⁻1 या b⁻⁻1, कुछ भी बोल सकते हैं, या फिर इसका आप दूसरा नाम ये भी ले सकते हैं, डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का डिवीजन। देखिए, बहुत सिंपल सा पार्ट है डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स, आपको बस उसको फोकस करना है जो मैं बताऊंगा। जैसे आपका i a = i होता है, सॉरी a होता है, i मीन्स वैल्यू 1 को अगर आप a से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर a रहेगा। ठीक है, ये समझाना था, बस ये हटा देते हैं। ठीक है, तो i a हमेशा a होता है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं i की वैल्यू तो डाल दूंगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। पहले सीधा 3/3 का करेंगे, उसके बाद 2/2 का। यहाँ पे a की वैल्यू नहीं डालूंगा, यहाँ पे a की वैल्यू डाल दूंगा, जो भी दी होगी मेरे को वैल्यू a की। ठीक है, जो भी एलिमेंट्स दिए होंगे मुझे मतलब नहीं है, मैंने वैल्यू डाल दी। अब मैं क्या करूंगा, इस पार्ट को बनाऊंगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसको आइडेंटिटी बनाने की वजह से, इस पार्ट को जब आइडेंटिटी बनाओगे उसकी वजह से इस एलिमेंट्स में कुछ चेंजेस आ जाएंगे। और इन एलिमेंट में जो भी वो चेंज आएंगे मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, डॉटेड मैंने बना दिया, कोई मतलब नहीं है मुझे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये i है, इस a को ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आप कह सकते हो दिस डॉटेड पार्ट इज इक्वल टू i डिवाइडेड बाय a, दैट इज इक्वल टू i इंटू a⁻⁻1। और इसको हम लिख सकते हैं a⁻⁻1 इज इक्वल टू दिस डॉटेड पार्ट। समझ में आ गया? तो a इनवर्स इज दिस, मतलब आपका टारगेट ये होना चाहिए कि इसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओ। और जब आप इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लोगे ना, तो उसकी वजह से जो लेफ्ट हैंड साइड में चेंजेस आएंगे, आपको उन चेंजेस से कोई लेना देना नहीं है। ये चीज ध्यान रखना, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो चेंजेस आएंगे उनसे आपका कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये जो चेंजेस आएंगे दैट इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, अभी तक हमने ये पढ़ा कि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है RHS में और उसको सॉल्व करना है, लेकिन बनानी कैसे है वो समझो। ठीक है, बनानी कैसे वो समझो, इसमें कॉपी करने वाला कुछ भी नहीं है। देखिए, आपके पास ये होता है, एलिमेंट्स जो आपके पास होंगे दैट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका रूल नंबर 1,
इसका रूल नंबर 1 सुनिएगा जरा ध्यान से। रूल नंबर 1 सेड दैट इफ यू यूज रो प्रोसीजर देन ऑलवेज यूज रो का ही इस्तेमाल करेंगे, कॉलम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। रूल नंबर 2, नो टू रोज कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड। ना तो ये मल्टीप्लाइड हो सकती, ना तो आप दो रो को कभी एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, ना ही डिवाइड। और ये कॉलम के लिए भी फिर ठीक है। अभी तो मैं रो के बारे में समझा रहा हूं। रूल नंबर 3 समझिएगा, आप कभी भी कोई भी कांस्टेंट किसी भी रो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको दोनों तरफ करना पड़ेगा प्रोसेस। वो मैटर नहीं करता, वो हम समझ सकते हैं। एनी कांस्टेंट कैन बी मल्टीप्लाइड बाय एनी रो। ठीक है, एनी रो, किसी भी रो के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, दैट डजंट मैटर। ठीक है, रादर देन जीरो को छोड़ के, बट जीरो नॉट बी, जीरो नहीं। आप माइनस भी कर सकते हो, प्लस भी कर सकते हो, फ्रैक्शन वाला नंबर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। दो रो कभी भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, डिवाइड नहीं हो सकती, बट दे कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, रूल नंबर 4 said that two rows can be subtracted और मल्टीप्लाइड एडेड। आप उनको ऐड भी कर सकते हो और मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ये 4 रूल्स है जिनका आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर कुछ होगा तो मैं बता दूंगा, बट आप इनको समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं बड़े प्यार से। ठीक है, जो बहुत सिंपल सी बातें हमारी, उन्हें हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, कॉपी कर लो पहले चारों के चारों रूल्स, फिर मैं इसके बारे में कुछ समझाऊंगा आपको, बनाना है कैसे, इसे 100010 को कैसे बनाना है उसको समझेंगे सारे बच्चे मेरे साथ। और आज की क्लास में उम्मीद नहीं करता कि कोई क्वेश्चन हो पाएगा डिस्कस, बट ठीक है, कॉन्सेप्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन क्वेश्चंस। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो क्वेश्चन तो ऐसे हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन मैटर नहीं करता। लिख लिए रूल्स, आगे करते हैं। देखिए, हमें ये 100010 वगैरह बनाना कैसे है। सबसे पहले जब आप रो का यूज करेंगे तो सबसे पहले आप इसे 1 बनाएंगे, और बाकी एलिमेंट्स के बारे में आपका कोई भी ध्यान नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको इसे 1 बनाना है। ठीक है, इसे 1। जब ये 1 बन जाए तो इस 1 की हेल्प से, आई रिपीट, इस 1 की हेल्प से आपको इन दोनों एलिमेंट को 0 बनाना है। ठीक है, सबसे पहले ऊपर वाला 1, उस 1 की हेल्प से उन दोनों पार्ट को 0। ठीक है, पहला काम खत्म। जब आप व्हेन यू यूज रो, जब आप यूज कर रहे हैं रो का, वैसे तो आप रो का यूज करेंगे, अभी इसके अंदर कॉलम की मैं बात नहीं कर रहा हूं, छोड़ देता हूं कॉलम। अगला टारगेट आपका रहेगा, इसको आप 1 बनाएं। जब आप इसको 1 बना लेंगे तो इस 1 की हेल्प से आप इसको 0 बनाएंगे। ठीक है, इस 1 की हेल्प से आप इसको 0 बनाएंगे। ठीक है, फिर आपका टारगेट रहेगा इसे 1 बनाना है, फिर इस 1 की हेल्प से आपको इसको 0 और इसको 0 बनाना है। लास्ट में आपका ये एलिमेंट बच जाएगा, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। फिलहाल लास्ट के एलिमेंट की हम बात नहीं करते, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। सबसे पहला टारगेट, ऐसे चलना है आपको,
आपको कैसे चलना है, आपको चलना है ऐसे 1 0 0 1 बनाएंगे, इस 1 की हेल्प से इसको 0 और इसी 1 की हेल्प से इसको 0, फिर आप 1 बनाएंगे 1 की हेल्प से इसको 0, देन उसके बाद 1 0 0, फिर इस 1 की हेल्प से इसको 0 और इसको 0। तो ये आपका जो पार्ट आ जाएगा दैट इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, जो आपको राइट हैंड साइड पर बनानी है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप पहले इसको समझ लीजिए एक बारी, मैं दोबारा से बता दूं क्या करना है। सबसे पहला टारगेट रहेगा 1 बनाएंगे, फिर इसी 1 की हेल्प से इसको 0, फिर इसी 1 की हेल्प से इसको 0, फिर 1 बनाना है, फिर 1 की हेल्प से इसको 0, फिर इधर 1 बनाना है, इसकी हेल्प से इसको 0 एंड देन इसको 0। भाई साहब जब आप 1 बना रहे होंगे, जब आप 1 बना रहे होंगे तो आपको यूज 0, जो बाकी आपको 0 बनाने हैं उनके लिए आप कभी भी सोचेंगे नहीं। 1 बना रहे हो तो 1 के बारे में सोचोगे, अगले वाला 0 बना रहे हो तो उसके बारे में सोचोगे, पीछे का सब भूल जाओगे। अगर आपने रो वाले केस के अंदर इसके अलावा कोई भी मेथड यूज करा तो गारंटी मैं दे रहा हूं कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, सॉल्यूशन आपका गलत हो जाएगा। आप 0 बनाने जाओगे आपका 2 बन जाएगा, 2 बनाने जाओगे 3 बन जाएगा। तो आप प्लीज प्रोसीजर को जरूर फॉलो करें, अगर प्रोसीजर को फॉलो नहीं करा तो मेरा सारा काम खराब हो जाएगा, सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो आप फिलहाल कुछ भी नहीं करेंगे, ये स्टेप जो है ये मैं अगली क्लास में भी बताऊंगा, क्योंकि ये लिखने वाली चीजें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलेंगे। बाय बाय, सी यू, टाटा, टिंग टॉन्ग।